प्रिय भैया बहनों, आज इंटरनेट कुछ गड़बड़ कर रहा है। इंटरनेट ही हम पढ़ा रहे हैं, वीडियो बार बार बंद हो जाती है। तो उसके आगे जो इसके पहले वीडियो का भेजा है उसके आगे का भाग मैं बता रहा था कि इंटरनेट ने आज पूरे विश्व में अपना जाल फैला रखा है। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप सवाल जवाब, बहस, मुबाहिसे में भाग लेते हैं, आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सुधार मिल सकते हैं। इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कन्वर्जेंस के युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं। हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, अर्थात जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनके लिए नए कपाट खोले हैं, संभावनाओं के नए दरवाजे खोल दिए हैं, वहीं हमें विश्वास है, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। वहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं। पहली खामी तो यही है कि इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ता है। छोटे नवयुवा, थोड़े 11-12 साल के बच्चे भी उन पन्नों को खोल लेते हैं। बहुत से ऐसे पन्ने रखे हैं कि जिनको खोलकर उनके कोमल निश्चल मन पर, निष्कपट मन पर, वासना विहीन मन पर वासना और उत्तेजनाओं की काली छाया पड़ जाती है और वे अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। दूसरी खामी यह है कि इसका दुरुपयोग ज़्यादा किया जाता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई। आप देखते भी हो कि हैक कर लेते हैं, बैंक के खाते हैक हो जाते हैं। आपको समाचार आते जाएंगे कि आप OTP भेजते जाइए, आपका ये ठीक, आपका क्या कहते हैं, बैंक से जो कार्ड मिलता है वो कार्ड ख़राब हो गया है, आपका बदला जा रहा है, अभी आप OTP आएगी आपके पास और आप OTP बताते रहिए। सारे सीधे साधे लोग OTP बताते रहते हैं, परिणाम क्या होता है, उनका खाता खाली होता जाता है। तो इस तरह से लोगों को छलने का काम सबसे ज़्यादा हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से। किसी का नंबर है, पीछा करना है, किसी ने धोखे से किसी बालिका का नंबर ले लिया और पीछा करना है, तो सर्विलांस किसी भी तरह से वो नेट के माध्यम से उसका पीछा भी कर लेते हैं। चोरी डकैतियाँ भी नेट के माध्यम से होने लगी हैं। तो दुरुपयोग अधिक हो रहा है। जो सदुपयोग करते हैं उनके जीवन के लिए तो सबसे बड़ी कुंजी है कि उन्हें घर बैठे विश्व की सारी जानकारी मिल जाती है। सामान्य ज्ञान हो, कुछ भी हो, साइंस से संबंधित हो, प्रयोगशाला खोलने हो तो इसमें प्रयोगशाला मिल जाती है। अर्थात सारे सदुपयोग की चीज़ें हैं। बस निर्णय आपके ऊपर है कि इसका सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग। ऐसे ही मैंने आपको तीनों ये पत्रकारिता, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट, ये जनसंचार के माध्यम है। इनको पे मैंने समझाया। अब जनसंचार माध्यमों का प्रभाव क्या है, लगभग आपको मैंने बीच बीच में समझाते समय सब समझा दिया है। इसको केवल मैं पूरा पढ़े देता हूँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत समझाता जाऊँगा। आज के संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यमों का ज़बरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। जब तक अखबार नहीं आ जाता तब तक चाय पीने का मन नहीं होता है। बहुत से लोग तो अपनी नित्य क्रिया करने के पहले यदि समाचार अखबार नहीं मिलता तो रोके रहते हैं, जब अखबार आ जाएगा तब नित्य क्रिया के लिए जाएंगे। जो अखबार नहीं पढ़ते वे रोज़मर्रा की खबरों के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर रहते हैं। हमारी महानगरीय युवा पीढ़ी समाचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का उपयोग करने लगी है। देखिए, तीनों का आगे है सभी का। पहले अखबार, इसके बाद रेडियो, टीवी और इसके बाद इंटरनेट। यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए
खरीद फरोख्त के हमारे फैसले तक पर विज्ञापनों का असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि शादी विवाह के लिए भी लोगों को कि अखबार या इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर निर्भरता बढ़ने लगी है। शादी.com बन गया, नौकरी.com बन गया, ऐसी हर चीज़ के लिए इंटरनेट और ये सारा जीवन के एक अंग सा बनता चला जा रहा है। टिकट बुक कराना है, टिकट कैंसिल कराना है, टेलीफोन का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, कुछ सामान खरीदना है, आप मोबाइल से पेमेंट कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड नहीं है आपके पास, पैसा जेब में नहीं है, आप पैसा भूल आए हैं धोखे से, कपड़े चेंज किए, पैसा पर्स भूल गए, तो आपके पास मोबाइल तो रहता ही है, आपने तुरंत मोबाइल से उसका पेमेंट कर दिया, टिकट ले लिया, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे। इस तरह से विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है। इसी तरह फुर्सत के क्षणों में टीवी, सिनेमा पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों और फिल्मों के जरिए हम अपना मनोरंजन भी करते हैं। ये भी एक संचार का माध्यम है सिनेमा, कि जब थकान होती है लोग तो टीवी में फिल्म देखने लगते हैं या सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखने लगते हैं। कहने का मतलब ये सारे जनसंचार माध्यम मनुष्य जीवन के एक आधारभूत अंग बन गए। अपनी सेहत से लेकर धर्म आध्यात्म तक के अपनी सेहत के लिए धर्म अध्यात्म तक के बारे में टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है। जनसंचार माध्यमों से मिल रही है जानकारी। आप देखिए योगा का क्लास उसमें दिखाई जाती है। आध्यात्मिक चैनल्स इतने हो गए हैं, श्रद्धा, संस्कार और बहुत से हो गए जहां आपको यदि भागवत सुननी है, रामायण सुननी है, कथा सुननी है, सब कुछ आपको इन जनसंचार के माध्यमों से प्राप्त हो जाता है। अखबारों में भी, समाचार पत्रों में भी, यत्र तत्र साप्ताहिक रूप में आध्यात्मिक चर्चा, धार्मिक चर्चा, साहित्यिक चर्चा, बाल चर्चा, ये सारी चीज़ें आपको जनसंचार माध्यमों से प्राप्त हो जाती हैं। माने या न माने, जनसंचार माध्यम आज एक उत्पाद की तरह हमारे घरों में घुस आए हैं। वे हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं और हम उन्हें चाहते हुए भी रोक नहीं सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को और ज़्यादा सरल, हमारी क्षमताओं को और ज़्यादा समर्थ, हमारे सामाजिक जीवन को और अधिक सक्रिय बनाया है। साथ ही उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को गतिशील और पारदर्शी भी बनाया है। सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान से लेकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने तक और बहस तथा विचार विमर्श से लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने तक के में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजनीति, हमारी अर्थनीति तक जनसंचार माध्यमों से प्रभावित होती है। खासकर आपातकाल के बाद जनसंचार माध्यमों की ताकत लगातार बढ़ी है और राष्ट्रीय जीवन में उनका हस्तक्षेप भी बढ़ा है। वे न सिर्फ सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं बल्कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहे भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन और सांप्रदायिकता जैसे मामलों को जनसंचार माध्यमों ने लगातार उठाया है और लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की है। हाल के वर्षों में स्ट्रिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आया तहलका कांड हो या ऑपरेशन दुर्योधन या चक्रव्यूह, सबने यही साबित किया है कि यदि चाहे तो जनसंचार माध्यम सत्ता के शिखर को भी हिला सकते हैं। अब देखिए, जनसंचार माध्यमों के जरिए ही बहुत से मुद्दों को उठा दिया जाता है, जनता को जागरूक कर दिया जाता है, उसी बात को बार बार उठाने का प्रयास किया जाता है। खोजी पत्रकार जाके जगह जगह जाकर उन गुप्त से गुप्त चीज़ों को खोजने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से सरकार की भी नींव हिला देते हैं। सरकार का कोई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसकी भी खोज निकालते हैं। सरकार का कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहा है, उसको भी खोज निकालते हैं। तो इस तरह से जनसंचार माध्यम हमारे जीवन के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जनसंचार माध्यमों, खासकर सिनेमा पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने समाज में हिंसा
अश्लीलता और असामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने में अगुवा की भूमिका निभाई है। हालांकि विशेषज्ञों का यह मानना है कि जनसंचार माध्यमों का लोगों पर उतना वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके बारे में समझा जाता है। लेकिन आज वास्तव में फूहड़पन सिनेमा ने बहुत फैलाया है, टीवी ने भी फैलाया है और इंटरनेट ने भी लोगों के मनों को विकृत किया है। उपयोगिता तो है ही, लेकिन दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। लेकिन जनसंचार माध्यमों के प्रभाव को लेकर कुछ धारणाएं इस प्रकार हैं। जनसंचार माध्यम लोगों के व्यवहार और आदतों में परिवर्तन के बजाय उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल और उन्हें और ज़्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। इसी तरह यह माना जाता है कि जनसंचार माध्यमों का उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जो किसी चीज़ के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं या अनिश्चय में हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव तब और अधिक बढ़ जाता है जब लगभग सारे माध्यम एक ही समय में एक ही बात करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। किसी बात को, विषय को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर जब सारे जनसंचार माध्यम, चाहे समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टीवी हो, सिनेमा हो, इन सब में एक ही चीज़ बार बार दर्शाई जा रही हो तो उससे जनसंचार माध्यमों का प्रभाव बढ़ जाता है। लोगों की जागृति बढ़ती है, लोग एकमत होने लगते हैं, लोग संगठित होने लगते हैं। इसी तरह यह माना जाता है कि जनसंचार माध्यमों का उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जो किसी चीज़ के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं या अनिश्चय में हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव तब और अधिक बढ़ जाता है जब लगभग सारे माध्यम एक ही समय में एक ही बार बात कहने लगते हैं। साथ ही जब वे कई मुद्दों के बजाय किसी एक मुद्दे को बहुत अधिक उछालने लगते हैं और बार बार उन्हीं संदेशों, छवियों में फोटो को, चित्रों को, विचारों को दोहराने लगते हैं, तब भी उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। आप अक्सर देखते होंगे कि अखबारों, टेलीविज़न चैनलों में किसी खास खबर या मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा उछाला जाता है, जबकि कुछ अन्य मुद्दों और खबरों को बिल्कुल जगह नहीं दी जाती। यह देखा गया है कि अक्सर उन मुद्दों और सवालों को अधिक उछाला जाता है जिनमें समाज के ताकतवर वर्गों के हित जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात, आज अखबार, टीवी, रेडियो सब में जो धन से समृद्ध हैं, बल से समृद्ध हैं, उनके कोई भी मुद्दा होगा तो उसको खूब उछाला जाएगा। आज सुशांत राजपूत को लेकर जब भी आप टीवी खोल दीजिए तो केवल एक दो समाचार के बाद सुशांत कांड शुरू हो जाता है। क्या ये घटनाएं किसी गरीब के यहाँ नहीं हुई होंगी? गरीब की भी हत्या हुई होगी, किसी साजिश से ही हुई होगी, किसी मध्यम वर्गीय व्यक्ति की भी साजिश से हत्या हुई होगी, लेकिन उस पर इतना कभी टीवी चैनल वालों ने, चाहे रेडियो चैनल वालों ने, चाहे अखबार वालों ने कभी उस पर इतना प्रयास नहीं किया। लेकिन बड़े वर्ग के लोगों का हित छिपा हो तो वे पूरी ताकत लगा देते हैं। आज जनसंचार के माध्यमों का उद्देश्य बदलता जा रहा है। अब अक्सर देखेंगे कि अखबारों, टेलीविज़न चैनलों में के किसी खास या मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा उछाला जाता है, जबकि कुछ अन्य मुद्दों और खबरों को बिल्कुल जगह नहीं मिलती। और यह भी देखा गया है कि अक्सर उन मुद्दों और सवालों को अधिक उछाला जाता है जिनसे समाज के ताकतवर वर्गों के हित जुड़े हुए हैं या जो निहायत सतही और अनावश्यक है। इसके साथ ही अक्सर उन मुद्दों और सवालों को नज़रअंदाज किया जाता है जिनका संबंध व्यापक जन समुदाय, खासकर समाज के कमज़ोर वर्गों से होता है। पिछले 1-1.5 दशक से भारत में कई ऐसे मौके आए जब जनसंचार माध्यमों ने उन मुद्दों को खूब हवा दी जो कहीं ना कहीं बहुसंख्यकों या समाज के ताकतवर वर्गों के हितों से जुड़े हुए थे। जनसंचार माध्यमों के प्रभाव के संदर्भ में यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन पर किसका नियंत्रण है। सबसे बड़ी बात ये, आज जनसंचार के माध्यमों पर उच्च वर्ग के लोगों का ही नियंत्रण है। चाहे अखबार, समाचार पत्र देख लीजिए, जो बहुत बड़ा पैसे वाला होगा वही समाचार पत्र को छपा सकता है, प्रकाशित कर सकता है, उतनी व्यवस्था कर सकता है। टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल कोई बहुत बड़ा व्यवसाय ही खोल सकता है।
इतना आसान काम नहीं नए नए न्यूज़ चैनल खोलना। तो उन जब उच्च वर्ग के माध्यम से ये चैनल से खोले जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं, तो उनके हितों की ही चिंता होती है। गरीबों को तो केवल छलने के लिए उनको दिखाया जाता है। जनसंचार माध्यमों के प्रभाव के संदर्भ में यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन पर नियंत्रण किसका है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जनसंचार माध्यमों का संबंध सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यह एक तथ्य है कि अधिकांश जनसंचार माध्यमों पर कंपनियों का या व्यक्तियों का स्वामित्व है। वे उन्हें सार्वजनिक हित में ज़्यादा अपने व्यावसायिक मुनाफे को ध्यान में रखकर संचालित करते हैं। इसका सीधा असर जनसंचार माध्यम की अंतर वस्तु पर पड़ता है। कई मौक़ों पर विज्ञापनदाताओं के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ और सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया। जितने विज्ञापन सब झूठे ही होते हैं। किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार में जो विज्ञापन दिया जाता है उतनी उसमें सत्यता नहीं होती है। एक टैबलेट खाई और 1 सेकंड के अंदर दर्द हवा, एक थोड़ा सा तेल लगाया और पैर बिल्कुल आपका युवाओं की तरह तैयार हो गया, ऐसा कहीं हो सकता है? तो इस तरह से अनेक बहुत सी चीज़ें दिखाई। अमूल दूध का दिखाया एकदम फूल के तैयार हो गया और ताकतवर हो गया और बड़े से बड़े पहलवानों को पटकने में तैयार के लिए तत्पर हो जाता है। दाग छुटाने के वो कौन से सर्फ का आ रहा है घड़ी और जरा से में दाग छूट गया हाल। तो सर्फ कोई से भी हो, इतने जल्दी आसानी से दाग नहीं छूटते हैं। आप घर पर लेकर आते भी हैं तो क्या उतना प्रभाव होता है जितना दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जाता। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों ने जहां एक और लोगों के सचेत और निभाई है, वहीं उसके नकारात्मक प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में यह ज़रूरी है कि हम जनसंचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने के बजाय उसे सक्रिय तरीके से सोच विचार कर और आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करें। एक जागरूक पाठक, जागरूक दर्शक और श्रोता के बतौर हमें अपनी आँखें, कान और दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए।